ਦੁਬਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਦੋ ਪਾਸੇ ਦੀ ਧਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਖਿਆਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਈਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ 'ਚ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਟਿਕਾਉ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੇੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਜਦ ਦੂਸਰਾ ਭਾਵ ਦੁਬਦਾ, दूसरी धावना पैदा हो जाती है, शक शायद नहीं है, उदों ये दूर हो जाता है। और दूरियां ते दुख नूं जन्म देंदियां ने, दूरियां बेरसी नूं जन्म देंदियां ने, दूरियां कल कलेश ते संताप नूं जन्म देंदियां ने। महाराज कहंदे ने दुबदा दा जन्म हो गया, विश्वास की लत टुट गई। दया दुआपुर अधी होई, गुरमुख विरला चीने कोई। दुआपुर देखते दया मानो अधी ही रह गई। कोई विरले गुरमुख ब्रह्म दा चिंतन करदा सी। कठोरता इस हद तक वध गई कि भरी सभा दे च भी भरजाई नूं नगन कीता जा सकता है। पंज भिरावां नूं, चचेरे भिरावां नूं जंगल दे भजाया जा सकता है और उन्हां दा सब कुछ खोया जा सकता है, उन्हां नूं बर्बाद कीता जा सकता है। दया कठोरता का रूप धारण कर गई। जद पिरा ते दया नहीं तो फिर गैरां नाल व्यवहार की होवेगा। ये दुआपुर दा नक्शा धन गुरु नानक देव जी महाराज समय की गति के मुताबिक साडे सामने रख देने। कली काल में एक कल राखी, बिन गुर पूरे किने न भाखी। कलयुग दे ते केवल धर्म दी इक्को ही कला रह गई, प्रभु दी कीर्ति। पर बिना गुरु दी समझ तो ये किसी ने भी भाखी नहीं, भाव ये कीर्ति किसी ने भी उच्चारण नहीं की थी। उन धर्म सिर्फ इक्को ही कला तो रह गया, प्रभु दी कीर्ति गायन करनी, नाम जपना, प्रभु दे गुण गाने। बस कल युग दे यही एक कला रह गई। समय की गति दे गुरु नानक भी अपने ढंग नाल नापदे ने, पर मेरे पातशाह इसनूं बड़ी विज्ञानक सच्चाई उसनूं साडे सामने जो है रखते ने। समय की दुनिया विच युगां दी वंड और इस तो बाद मन की दुनिया विच समय की वंड। ये शब्द आसा दीवार विच है, सलोक दे रूप विच। सत्संगियां नूं कंठ है। नानक मेर शरीर का एक रथ मेर मेरू जैसा है शरीर। मेरू सुमेर पर्वत तो शब्द लिया गया है। सुमेर पर्वत माला दे सब तो उच्चा मणका हुंदा है मेरू मणका। सारे शरीरां दे चों शरीर मनुख दा मेरू शरीर है, सुमेर पर्वत है। माड़ी मोटी पहाड़ी नहीं, सुमेर पर्वत है। ये महान शरीर है। महाराज कहते ने ये जो महान शरीर है, ये जो मेरू मणका है, ये जो सुमेर पर्वत है, इस दे जीवन दे साधन, इदी तर्जे जिंदगी समय समय नाल बदलती रही है और विचारां दे आसरे ते बदलती रही है।
युगां दी तब्दीली खड़ी मनुख ते ही है। बाहर दी किसी चीज दे उत्ते युगां दी तब्दीली खड़ी नहीं। रामकली राग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने, सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। ओही चंद्रमा है, ओही तारे ने, ओही गंगा है, ओही सागर है, ओही धरती है। और हजारां साल पहले भी पंज तत्तां दे मनुख होंदे सन, अज भी पंज तत्तां दे ने। ब्रह्मंड दे पंज तत्त ही व्यापक सन, अज भी पंज तत्त ने। धन गुरु अमरदास जी महाराज फरमान करते ने, पंच तत्त कर तुद सब सृष्ट साजी, कोई छेवा करियो जे किछ कीता होवे। तो सोई चंद चढ़े से तारे, सोई दिनियर तप्त रहे, सा धरती सा पवन झुलारे, जुग जी खेले थां कैसे। आखिर सब कुछ ओही है, फिर इसनू कलयुग क्यों कहते हैं? विचार बदल गए, जीवन शैली बदल गई। आग गुणा कल आइए। महाराज कहते मैं कहने लगा कलयुग आया है, कलयुग आया है। किवें पहचान करिए? जे को सत करे सो छीजे, तप घर तप न होई, जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही। यही कलयुग के लक्षण ने कि कोई उच्चा इखलाक धारण करने का प्रण करे, मैं सच बोलना है और सतवादी जीवन बतीत करना है, छिज जाएगा। संसार विच बहु गिणती दे चल रहा झूठ, इसनू सतवादी नहीं रहन देगा। तप घर तप ना होई, तपीश्वर दा तप नहीं हो सकेगा, भ्रष्ट हो जाएगा। जे को नाम ले बदनामी, कल के लक्षण यही। जो नाम जपेगा, बंदगी करेगा, उन्होंने मूर्ख आख्या जाएगा, भोला आख्या जाएगा, पछड़िया होया आख्या जाएगा, धर्मांध आख्या जाएगा। ये कलयुग दे लक्षण नहीं। महाराज कहते जिस सिकदारी तिसे खुआरी, चाकर के है डरना, जा सिकदारे पवे जंजीरी, ता चाकर हथों मरना। कलयुग दी होर रूप रेखा बयान करदे होया महाराज कहते ने, किसे पक्ष दा भी जो चौधरी है खुआर होवेगा। कोई भी जिम्मेवारी चुके, समाजिक, आर्थिक, राजनैतिक, जरीलो खुआर होवेगा। और उसनों अक्सर चाकरां तो डर के रहना पेगा। प्रजा तो डरदे हुए राजे जीणगे। जां सिकदारे पवे जंजीरी, तां चाकर हथों मरना। जे किधरे चौधरी बंधना दे पै जाए तो अक्सर मुलाजम दे हथों, चाकर दे हथों, नौकर दे हथों ही उसकी मौत होवेगी। सेवक दे हथों, मालिक दी मौत होवेगी। ये तो सब कुछ असी देखते पाया। घर दे नौकर ही घर दे मालिक नूं मार जांदे ने, घर दे नौकर ही घर नूं लुट लैंदे ने। और अक्सर मालिक नौकरां तो डर डर के अपना जीवन बतीत करते ने। प्रजा तो डरे हुए ने। हुक्मरान तो जो प्रजा तो डरिया होया हुक्मरान है, वो तो फिर प्रजा के मुताबिक ही चलेगा। अगर प्रजा भ्रष्ट है, राजा भ्रष्ट हो जाएगा, राजा भ्रष्ट है, प्रजा भ्रष्ट हो जाएगी। ऐसी बैरूनी रंगत जो कलयुग दी है, धन गुरु नानक देव जी महाराज बयान कर देने। और कहन तपीश्वर तप नहीं कर सकेगा, जपीश्वर जप नहीं कर सकेगा,
ਉੱਚਾ ਆਚਰਨ ਧਾਰਨੀ, जिसने प्रण कीता है अपने प्रण नो निभा नहीं सकेगा। जेको सत करे सो चीजे, तप घर तप न होई, जेको नाम लए बदनामी, कल के लक्षण ए कल युग दे लक्षण ने। ਇਹ ਤੇ ਹੋਈ ਬੈਰੋਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਕਲ ਯੁਗ ਦੀ, ਦੁਆਪੁਰ, ਤ੍ਰੇਤੇ ਤੇ ਸਤਯੁਗ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਜੋ ਅਧਿਆਤਮਕ ਰੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਵਿਆਖਿਆ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਛੂਏ ਬਿਨਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਅਧੂਰੀ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ। ਉਂਝ ਵੀ ਯੁਗਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵੰਡ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ੀ ਮੁਨੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਬਲ ਸਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਬੋਧ, ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਮਾਨਸਿਕ ਮੰਡਲ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗਹਿਰਾ ਅਧਿਐਨ ਜੋ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਹੋਰ ਕਿਧਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਗਹਿਰੇ ਰਿਸ਼ੀ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ। ਧਰਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਾਹਿਤ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਨੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਤਨੇ ਅਵਤਾਰ, कितने संत, कितने महात्मा, कितने भगत इस देश ने पैदा कीते। भरे होया है ये देश भगतां नाल, संतां नाल, अवतारां नाल, गुरुआं नाल। इसनूं ऐसा कह दईए कि वाइब्रेशन इस देश दी ऐसी सी, माहौल इस देश दा ऐसा सी, संत पैदा हो रहे सन, भगत पैदा हो रहे सन, अवतारी पुरुष आ रहे सन। इस देश की महिमा अज भी उन्हां अवतारां करके है, अज भी उन्हां भगतां करके है। चार युगां दे अवतारां दी रूप रेखा भट्टां दी बाणी दे इंज दर्ज है। भट्ट कहंदे ने, सतयुग तै माणियो, छलियो बल बावन भायो, त्रेते तै माणियो, राम रघुवंश कहायो, द्वापुर कृष्ण मुरार, कंस कृतारथ कियो, उगर सैन को राज, अभय भगतैं जन दियो, कल युग प्रमाण, नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चले अटल, आद पुरख फुरमायो। सतयुग दे 52 बोने अवतार, त्रेते दे श्री कृष्ण रघुवंशी, द्वापर दे श्री कृष्ण यादववंशी और कल युग दे धन गुरु नानक देव जी महाराज बेदी वंश दे उजागर होए। समय दी रूप रेखा दे भट्ट अवतारां नूं इस तरीके दे नाल मंदे ने और समय दा बैरोनी प्रभाव जन्म साखी दे इंज चितरिया होया है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करदे ने, बाले नूं मर्दाने नूं समझाते ने, ये युग कैसा है। जे बैठा ता आखिए बैठा 70 घट, जे चलना ता आखिए छार गया सित घट। जे मैं चलदा ते कहंदे ने ये ते सिर दे उत्ते छार पा के चला गया, मिट्टी पा के चला गया। ते जे मैं बैठा रहा ते लोकी कहंदे ने ये ते बस 70 बैठ के ही बैठा होया, 70 मल के ही बैठा होया।
ਇਹ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੈਠਾ ਤੈ ਆਖੀਏ ਬੈਠਾ 70 ਘਤ, ਜੇ ਚੱਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਛਾਰ ਗਿਆ ਸਿਰਗਤ, ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਬਹੁਤ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਐਸ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮਤ। ਜੇ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਕੂਵਤ ਗੋਇਆਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੋਲਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਅਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰ ਜੇ ਮੈਂ ਮੌਕਾ ਮਹਿਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਬਾਤਚੀਤ ਕਰਾਂ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਬਸ ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ, ਬੋਲੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਬੋਲਾਂ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਬੜਬੜ ਕਰੇ ਬਹੁਤ, ਚੁੱਪ ਰਹਾ ਤਾਂ ਆਖੀਏ ਐਸ ਘਟਨਾ ਹੀ ਮਤ। ਕਾਈ ਗਾਲ ਨਾ ਮੇਵਨੀ ਕਰਤਾ ਹੀ ਰੱਖੇ ਪਤ। ਬਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਿੰਦਾ ਕਰਨੀ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਣੇ। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਲੈ ਖਾਕ ਉਡਾ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਠਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖ, ਬਸ ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਬੈਠਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬੋਲੇ ਬੜਬੜ ਕਰਦਾ ਪਿਆ, ਚੁੱਪ ਹੈ, ਮੂਰਖ ਹੈ। ਗਰਜ਼ ਕੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ। ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਜਨਮ ਸਾਖੀ ਦੇ ਕਥਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿੰਦਾ ਚਰਮ ਸੀਮਾ ਤੇ ਹੈ, ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਕਦਮ ਕਦਮ ਦਿੱਤੇ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਨਿੰਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਲੱਭਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਐਸੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਚ ਨਿੰਦਾ ਦੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਖਦ ਸਭੇ ਕੀਤਿਅਨ ਨਿੰਦਕ ਕਾ ਦਾਰੂ ਨਾ ਹੈ। ਨਿੰਦਾ ਐਸੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਐਸੀ ਕੁੜੱਤਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਤਨੀ ਕੌੜੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੁਮੀ ਤੁਮਾ ਵਿਸ ਅਕ ਧਤੂਰਾ ਨਿਮ ਫਲ, ਮਨਮੁਖ ਵਸੈ ਤਿਸ ਜਿਸ ਤੋਂ ਚਿਤ ਨਾ ਆਵੇ। हे प्रभु, मनुख ऐसा निंदक हो गया है और उसकी रसना झूठ बोल बोल के इतनी कौड़ी हो गई है, कोई तुम्मा इतना कौड़ा नहीं, निम इतनी कौड़ी नहीं, जहर